प्यार हम सभी के जीवन में बहुत ज़रूरी है। हम सभी को किसी न किसी से प्यार होता है। प्यार से ही ये सृष्टि चल रही है। प्यार ही तो है जिसके लिए हम जीते हैं। प्यार के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ज़िंदगी में प्यार के मामले में मैं बहुत ही अनलकी महसूस करता हूँ, क्योंकि आज तक जिससे भी मुझे प्यार हुआ है कभी भी मुझे उसका प्यार मिला नहीं है। जिस भी लड़की से प्यार होता है मुझे उसका साथ नहीं मिलता है, या यूँ कहूँ कि बहुत दिनों तक वो मेरा साथ दे नहीं पाती है। तो आज की मेरी कहानी, आज का हमारा जो एपिसोड है, ये मेरी लव स्टोरी की है। सबकी प्रेम कहानी होती है, लेकिन मेरी प्रेम कहानी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसे जुर्म माना जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं मेरे प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। फिर चाहे ज़माना मुझे कुछ भी कहे, मैं मेरे प्यार के लिए कुछ भी करूँगा। तो मेरी लव स्टोरी शुरू होती है स्कूल से। स्कूल से ये कहानी शुरू होगी। सीबीएसई स्कूल में मैं पढ़ा, और अपने स्कूल के बारे में अगर बताऊँ तो ज़्यादातर अमीरज़ादे इस स्कूल में पढ़ते थे। अब मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन मेरे पापा ने जैसे तैसे मुझे इस स्कूल में दाखिला दिलवाया और मुझे पढ़ा रहे थे। अच्छा, अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हो और आप ऐसी जगह पहुंच जाओ जहाँ पे अमीर लोग हैं आपके आसपास, तो आप बहुत सारे डिफरेंसेस फील करते हो, वेदर वो स्कूल ही क्यों ना हो। कपड़ों में, बैग में, बॉटल में, टिफ़िन में, इवन पेंसिल में भी। जैसे मैं यूज़ करता था नटराज लाल कलर की पेंसिल आती थी, तो वहीं अमीर लोग अप्सरा की पेंसिल यूज़ करते थे ब्लैक कलर की। अमीरों की बॉटल अलग होती थी, और मैं 45 रुपए की जो पेप्सी आती थी, वो पेप्सी पीने के बाद उस बॉटल को मैं एज अ वाटर बॉटल यूज़ करता था मेरे स्कूल में। तो डिफरेंस तो होता है गुरु। वापस आता हूँ मेरी प्रेम कहानी पे। 8th क्लास में एक लड़की आती है हमारी क्लास में, दक्षिता चतुर्वेदी। और दक्षिता, जब तुम्हें मैंने पहली बार देखा, तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे तुमसे इश्क हो गया, और मैंने तुम्हें अपनी जीवन संगनी चुन लिया। हाँ, जीवन संगनी चुनने के लिए शायद हमारी उम्र कम थी, और शायद तुम्हारी मर्जी भी चाहिए थी, लेकिन मैंने तो चुन लिया। तुम दक्षिता चतुर्वेदी, मैं पीयूष शुक्ला, हम दोनों ब्राह्मण। काफ़ी अच्छा मैच था हमारा। लेकिन भाई, दक्षिता और मेरे बीच में भी डिफरेंसेस थे। जैसे कि दक्षिता 8th क्लास में स्कूटी से आया करती थी। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब 2G नेट चलता था। तो उस टाइम पे स्कूल अगर कोई स्कूटी से आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती थी। मैं स्कूल जाता था सेकेंड हैंड साइकिल से, मेरे भाई की यूज़ की हुई साइकिल। एक डिफरेंस। दूसरा, दक्षिता टॉपर थी भाई क्लास की। अच्छा, क्लास में भी कैटेगरीज होती हैं। जैसे एक होते हैं टॉपर, जिन्हें क्लास टीचर भी जानता है, लड़कियां जिन्हें जानती ही हैं। एक होते हैं फेलियर, जिन्हें क्लास टीचर के अलावा कोई नहीं जानता, क्योंकि क्लास टीचर उनकी अटेंडेंस ले रहा होता है। लड़कियों को तो पता ही नहीं है कि अच्छा तुम भी हमारी ही क्लास में हो। उन्हें पता ही नहीं है भाई तुम हो। एक होते हैं जो बस ना टॉप करते हैं ना फेल होते हैं, बस ऐसे ही पास हो जाते हैं। जो बस ऐसे ही पास हो जाते हैं, वो मैं था। इन लोगों पर भी ध्यान कभी भी लड़कियों का नहीं होता, एक टॉपर लड़की का तो कभी भी नहीं। तो ये भी एक दूरी थी दक्षिता तुम्हारे और मेरे बीच। लेकिन इश्क कहाँ देखता है दूरियां। इश्क न धर्म देखता है, न उम्र देखता है, न किसी बेड़ियों में बंधता है। इश्क तो आज़ाद होता है, और मुझे तुमसे बेपनाह इश्क था। मैं तुमसे इश्क करता था, और इश्क करते करते 8वीं कक्षा पास हो गए हम। इन 1 सालों में कभी भी तुम्हारी नज़रें मेरे ऊपर नहीं आई। इन 1 सालों में कभी भी तुमसे बात करने का मौका नहीं लगा। मैं बस हमारी प्रेम कहानी अकेले ही जी रहा था।
तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी, तुम्हें हंसता हुआ देख मुझे सुकून मिलता था और मुझे रियलाइज़ होता था कि तुम ही तो मेरा सच्चा प्यार हो जिसकी तलाश मुझे जन्मों से थी। हाँ, वो और बात है कि मेरी उम्र 15 साल थी, लेकिन मैं तुम्हें कई जन्मों से तलाश रहा था दक्षिता। 9th क्लास पे हम पहुंचे। मेरा बेस्ट फ्रेंड था शिवम, उससे मैंने सब कुछ बता रखा था। शिवम मुझसे बोलता है यार फेसबुक में आईडी बना ले। उस समय फेसबुक चलन में था। उसने कहा फेसबुक में तो इससे बात कर सकता है। मैंने कहा यार प्रेम कहानी फेसबुक में थोड़ी होती। उसने कहा आजकल होती है। मैंने कहा तू कहे तो प्रेम पत्र लिख दूं इसे। उसने कहा प्रेम पत्र मत लिख, बवाल हो जाएगा पीयूष, फेसबुक में आईडी बना ले। मैं फेसबुक में आईडी बनाता हूँ दक्षिता सिर्फ तुम्हारे लिए। देख रही हो मुझे तुमसे कितना इश्क है। मैंने आईडी बनाई। उस जमाने में लड़के की डीपी पे जॉन सीना होता था या होता था क्रिकेटर, लड़कियों की डीपी पे होती थी डॉल। 2025 में किसी की भी आईडी पे अगर डॉल है, हम यही कहते हैं बैंड चो दे तो फेक आईडी है। इस वीडियो में गाली आएगी, 18 साल से कम उम्र के बच्चे दूर रहना, और बहुत सारी चीजें आएंगी। तो प्लीज अगर बड़े हैं आप तभी वीडियो वॉच करिए। लेकिन उस जमाने में भाई हर लड़की की आईडी पे एक डॉल होती थी और वो आईडी रियल होती थी। मैंने सोचा मैं जॉन सीना की फोटो तो नहीं लगाऊंगा, मुझे दक्षिता को इम्प्रेस करना था। मैंने जंगल की एक सीनरी लगा दी जिसमें पेड़ पौधे हैं और उसको मैंने कर डाला ब्लैक एंड वाइट। मैंने कहा ये साली बढ़िया लग रही है फोटो। मैंने रिक्वेस्ट भेज दी तुम्हें और मुझे यकीन नहीं था तुमने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। दक्षिता चतुर्वेदी एक्सेप्ट्स योर फेसबुक रिक्वेस्ट। ये नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन ने जितना खुश मुझे किया था, मैं जितना बेताब हुआ था दक्षिता, ये मुझसे पूछो। उसके बाद मैंने तुम्हें एक मैसेज किया और फिर मैंने लॉग आउट कर दिया क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कोई रिप्लाई आएगा। मैं सो गया। अगले दिन स्कूल गया, स्कूल से वापस घर आया, मैंने फेसबुक आईडी लॉग इन करी। मैं देखता हूँ तुम्हारा मैसेज आया हुआ था। हमारी थोड़ी बात हुई। मैं तुम्हें जितनी बजे मतलब इतना अलग सा फील हो रहा था ना, तो मुझे इतना स्पेशल फील करा रही थी भाई। मैं दक्षिता को मैसेज करता था 9:30 पे। 9:30 पे मैसेज सीन होता था, 9:30 पे रिप्लाई आता था। 2G नेट था उस जमाने में। आज 5G नेट होने पर अगर तुम्हारी बंदी तुम्हें रिप्लाई कर रही है 4 मिनट बाद, तो समझ जाओ कि बहुत लंबी लाइन है। खैर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी और मुझे इन सब बातों से ये पता चला कि लड़कियों के जहन में एक कैटेगरी और होती है। टॉपर्स के बाद एक और कैटेगरी होती है उन लड़कों की जो थोड़े गुड लुकिंग होते हैं। हाँ, गुड लुकिंग बॉयज अट्रैक्ट करते हैं लड़कियों को। मुझे पता नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं गुड लुकिंग हूँ, लेकिन दक्षिता को मैं पसंद था शायद। हमारी बात होने लगी, हमारी प्रेम कहानी चलने लगी, फलने फूलने लगी। हमारी काफ़ी बातें होती थी, हम बहुत बातें करते थे फेसबुक में। लेकिन जब मैं स्कूल जाता था मैं कुछ और ही बन जाता था। मैं कभी भी दक्षिता की तरफ देखता नहीं था। मैं ऐसे रिएक्ट करता था जैसे मैं उसे जानता ही नहीं हूँ। कुछ दिन होने के बाद दक्षिता ने मुझसे वो सवाल किया जिसको मैं अवॉइड करना चाहता था। उसने मुझसे कहा तुम आखिर मुझसे बात क्यों नहीं करते स्कूल में? तुम मुझसे मिलते क्यों नहीं हो? तुम मेरी तरफ देखते क्यों नहीं हो? क्या तुम डरते हो? उसने कहा मुझे डरने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तुमसे स्कूल में बात करनी है। दक्षिता मैं तुम्हें कैसे समझाता? मैं तुमसे इतना इश्क करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन तुमसे बात करना ज़रा मुश्किल था। लेकिन चूंकि तुमने अब कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा तो मैंने तुम्हें रिसेस में मिलने के लिए बोला। भाई लंच होने पे कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स के लिए क्लासरूम खाली होती है, सब हाथ धुलने बाहर जाते हैं। मैंने कहा इसी समय इससे बात कर लूँगा। दक्षिता सोच रही होगी पीयूष कुछ रोमांटिक करेगा। अगले दिन मैं स्कूल गया। दक्षिता की तरफ मैं जब देख रहा था तो ये मेरी तरफ देख कर हंस रही थी। 1 पीरियड हुआ, 2 पीरियड हुआ, 3 हुआ, 4था पीरियड होने के बाद रिसेस हो गई। धीरे धीरे क्लास खाली हो गई और मैं बढ़ चला दक्षिता की तरफ हौले हौले।
मुझे याद है दक्षिता, तुम्हारी तरफ बढ़ते हुए हर एक कदम में बस यही सोच रहा था कि मैं किसी वॉर पे जा रहा हूँ, मैं युद्ध पे जा रहा हूँ और आज मैं शहीद होने वाला हूँ, आज मेरी मौत हो जाएगी। बहुत हिम्मत जोड़ करके मैं तुम्हारे पास आया और मैं तुमसे कहता हूँ हेलो। तुमने कहा हे। तुम्हारी हे को सुनकर मैं क्लास से बाहर भाग गया। नहीं, तुमने काफ़ी अच्छे से हे बोला, लेकिन आगे बात करने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी दक्षिता। समझो, जो लड़का किसी लड़की से सच्ची मोहब्बत करता है वो उससे बात करने में बहुत ज़्यादा डरता है। खैर, जब मैं वापस क्लास आया भाई, तो ये अपनी सहेलियों से मेरे बारे में शायद बता चुकी थी। लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर या फिर मेरी तरफ देखकर, आई डोंट नो क्यों, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा दक्षिता। तुम्हारे लिए कोई मेरे ऊपर अगर हंसता भी है तो मुझे कबूल है। उस दिन के बाद हमारी स्टोरी काफ़ी अच्छी हो गई, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए। ऑफिशियली हमने फेसबुक पे पोस्ट डाल दी, पीयूष शुक्ला इन रिलेशनशिप विद दक्षिता चतुर्वेदी, पब्लिक कर दिया उसको एकदम से। देखने वाले 8-10 लोग ही थे, लेकिन सब जान गए कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, हमारी बात होने लगी। हम स्कूल में भी बात करते, हमारी घंटों फेसबुक पे बातें होती। दक्षिता बस बोलती जाती। मुझे इतना सब कुछ सुन करके इतना सुकून मिलता था। इतनी बातें मैंने कभी क्लास में क्लास टीचर की नहीं सुनी। सुनता तो शायद मैं दक्षिता तुमसे भी आगे बढ़ सकता था, लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे सुकून मिलता था। हाँ, तुम बस मुझसे यही कहती थी कि मैंने आज क्या किया, मैंने आज क्या खाया, मैंने आज कौन सी शॉपिंग करी, लेकिन मुझे अच्छा लगता था तुम्हें सुनना। मैं बस तुम्हें सुनते रहना चाहता था। मैं तुम्हारी ये बातें सुनकर बूढ़ा हो सकता हूँ दक्षिता। अगले जन्म में भी मैं बस तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर पूरा जीवन काट सकता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। सब कुछ बहुत सही चल रहा था। तभी क्लास का एक लड़का विराट तुम्हारे और मेरे बीच शायद आने लगा था। मैं नोटिस कर रहा था, उसके बोले गए जोक्स पे तुम खिलखिलाकर हंसती थी। जब वो टीचर से आर्ग्यू करता तुम उसकी तरफ देख रही होती थी। वो टॉपर था। क्या वो तुम्हारे और मेरे बीच में आ रहा है? उसके जोक्स पे तुम्हें हंसते हुए देखकर मुझे यकीन था कि हाँ, वो हमारे बीच में आ रहा है। और बचपन में मेरी बहन मुझे साइको बुलाया करती थी। वो कहती थी तू साला सनकी है, क्योंकि मेरा ये मानना था कि अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो अगर मेरे प्यार के बीच में कोई भी आएगा मैं साला उसको हटा डालूंगा। और अब हमारे बीच में विराट आ रहा था और मुझे हमारे खातिर दक्षिता विराट को आई एम सॉरी मारना पड़ेगा। मैंने विराट को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी। दक्षिता, तुम्हारे लिए मैं कातिल भी बनने को तैयार था। मैंने विराट की कुंडली निकाली। मुझे पता चला कि ये बाइक तेज चलाने का शौक रखता है। मुझे पता चला ये नशे का भी शौक रखता है। बस मैंने प्लानिंग की कि मैं इसको साले को जहर दे दूंगा और ये गाड़ी से गिर के मर जाएगा। लेकिन बाजार में घूमने पे पता चला कि जहर मिलता ही नहीं है बहनचोद। नींद की दवा भी कारगर होती है, दारू में मिलाकर पिलाई जाए तो। फिर पता चला तू साले सिर्फ बियर पीता है। खैर, ये बियर पे भी काम करेगी। मैंने विराट से काफ़ी दोस्ती बनाई। इन दिनों दक्षिता मैं तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं उस कांटे को हटाने वाला था जो तुम्हारे और मेरे बीच में आ रहा था। विराट से मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं इससे दारू का ऑफ़र देता हूँ कि चल मैं तुझे दारू पिलाता हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन मैं दिखा ऐसा रहा था कि मेरे पास बहनचोद पैसे बहुत हैं, क्योंकि पिताजी के पर्स से 500 रुपये मैं चुरा चुका था। इसमें 2 बॉटल बियर तो आ ही जाती। वो और बात थी कि घर पहुंचने के बाद पापा मेरी कुटाई करने वाले थे, लेकिन दक्षिता, तुम्हारे लिए मैं मार भी खा सकता हूँ। विराट को मैंने बुलाया। मैंने कहा कहीं दूर चलते हैं, क्योंकि शराब ऐसे खुले में पी नहीं सकते हैं। इसकी बाइक में हम लोग कब्रिस्तान पहुंच गए। वहाँ हम लोग ड्रिंक करने लगे। ये पहली दफ़ा था जब मैंने शराब पी, सिर्फ तुम्हारे लिए। हम दोनों को नशे हो गए। विराट
बाथरूम करने गया, उसी समय मैंने 2 नींद की दवा डाली। फिर मुझे लगा ये शायद कम पड़ जाएगी, मैंने पूरा पत्ता उसमें डाला, जल्दी से उसमें बियर निकाली, अपनी ग्लास में भी बियर डाली। विराट के हाथ में ग्लास देते ही हमने चीयर्स किया और उसे पी लिया। काफ़ी नशे हो गए थे। विराट की आंखें ऐसी हो रही थी, साली खुल ही नहीं रही थी। अब दिक्कत ये कि ये मुझे पहले घर ड्रॉप करेगा, उसके बाद ये अपने घर जाएगा। ये तो बहनचोद अगर एक्सीडेंट करेगा तो मैं भी इसके साथ हूँ। दक्षता, एक दिक्कत हो गई, मेरी भी जान अब दांव पर थी। लेकिन इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पे भी लगाने के लिए तैयार था। मैं इसके साथ बैठ जाता हूँ। ये चल भी नहीं पा रहा था, गाड़ी बहुत रफ चला रहा था। ओवरब्रिज, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, बाईपास से हम आ रहे थे और ये बहुत तेज चलाते हुए, जैसा कि मेरा मानना था, एक ट्रक के पीछे इसने गाड़ी दे मारी। मैं 3 इंच दूर गिरा, ये साला घुसते चला गया ट्रक के अंदर। मेरा पैर उठ ही नहीं रहा था, मेरे चेहरे पे घाव, मेरे हाथों पे घाव। दिख रहा था एक चीज़ कि विराट के सर से बेतरतीब खून निकल रहा है और दर्द मुझे भी बहुत था क्योंकि नशे में भी था मैं। आसपास के लोगों ने जैसे तैसे हमें अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने के बाद पता चला कि विराट की मौत हो गई और मेरा एक पैर टूटा है और हाथ में काफ़ी चोट आई है। दक्षता, तुम्हारे लिए मैंने कत्ल किया। मैं तुम्हारे लिए किसी का भी कत्ल कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच मैं किसी को आने नहीं दूंगा। अब मौत ही हमें जुदा कर सकती थी। खैर, ये खबर हमारे घर वालों को भी पता चली और दक्षता मुझसे मिलने आती है अस्पताल और उसे मेरी फिक्र थी, विराट की नहीं। ये देख करके मुझे यकीन हो गया कि ये ही मेरी सच्ची मोहब्बत है। थोड़े दिनों बाद मैं ठीक हो गया। थोड़ा ट्रॉमा मुझे हुआ, विराट मुझे दिखाई देता था, वो साला भूत बन करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका भूत मेरा क्या उखाड़ लेगा बहनचोद। मेरी मोहब्बत अब मेरे साथ थी। स्कूल लौटने के बाद वापस से हमारे बीच सब कुछ सही हो गया। हम पहले की तरह बातें करने लगे और ये देखकर मुझे सुकून मिल रहा था। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे दक्षता के लिए मैं क्या क्या करूँगा ये इसके अगले पार्ट में आपको पता चलेगा। यार, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और एक बात बताना चाहूँगा, ये काल्पनिक है, ये मैंने बनाई है कहानी, कुछ सच नहीं है, बस ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए सुनो। इश्क करो लेकिन इश्क में कातिल मत बन जाना इस स्टोरी के कैरेक्टर की तरह। इस स्टोरी में एक ही चीज़ सच है, वो है मेरा नाम, बाकी सब बस काल्पनिक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, इसका अगला पार्ट आएगा बाद में। नेक्स्ट वीडियो शायद हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा, तब तक ख्याल रखो और